हाई कोर्ट। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है यहाँ पे अपेक्स कोर्ट के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना था, अब हम यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हाई कोर्ट जो है इंडिया में जो है पोजीशन, कंटिन्यूस एंड हियरार्चिकल पिरामिड के रूप में जो है हाई कोर्ट है। यह एक जो है यहाँ पे बीच में स्टेट लेवल के बीच में जो है, स्टेट एंड नेशनल लेवल के बीच में जो है एक जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हाई कोर्ट जो है यह स्टेट लेवल पर जो है एक एपेक्स कोर्ट की तरह होती है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है यह जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस में यह बताया गया है कि एवरी स्टेट में जो है एक हाई कोर्ट होगा। तो इस तरह से प्रेसिडेंट के पास जो है यह पावर होती है कि वन या मोर देन वन स्टेट्स में जो है यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वह एस्टेब्लिश करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि हाई कोर्ट जैसे कि जो है सबसे पहले हमारे यहाँ पे मद्रास, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में जो है एस्टैब्लिश किए गए थे। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि जैसे जो है यहाँ पे पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ में जो है तीनों स्टेट के भी यहाँ पे जो है सब जगह पे मिलाकर एक हाई कोर्ट है। एंड इसी तरह से जो है सिमिलरली यहाँ पे असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश है वह सबका मिलाकर जो है हाई कोर्ट एक असम में एस्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद में आगे हमें जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेशन में यहाँ पे बताया है कि हाई कोर्ट के जो यहाँ पे होते हैं जस्टिस, जो चीफ जस्टिस, उनकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन वो जो यहाँ पे बताया था हमें, जैसे कि लास्ट टाइम पे उसमें सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर और जो उसके वहाँ पे जो जस्टिस होते हैं वो लोग मिलके जो है हाई कोर्ट के जस्टिस का सिलेक्शन करते हैं। एंड बाकी के जो जस्टिस होते हैं उनका सिलेक्शन जो है यहाँ पे जो है जो कि स्टेट लेवल का जो चीफ जस्टिस होता है वो और वहाँ के जो होते हैं कंसल्टेड पर्सन्स वो लोग मिलके जो है यहाँ पे बाकी के सारे जो है जस्टिस का सिलेक्शंस करते हैं। एंड यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है वह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की हेल्प लेके उनके साथ जो है यहाँ पे डिस्कशन करके एंड इस तरह से उसके बाद में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनके साथ यहाँ पे डिस्कशन करके जो है इनका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। तो अब आगे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है हाई कोर्ट में जो एज लिमिट रखी गई है जजेस की, वह जो है यहाँ पे 62 ईयर्स की रखी गई है। एंड उसके बाद में बताया है कि अगर जो है यहाँ पे जो जजेस है उसे अपना रेजिग्नेशन लेना हो तो वह जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है हमारे उन प्रेसिडेंट को जो है अपना रिज़ाइन लेटर देकर वहाँ से जो है रेजिग्नेशन वो ले सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि अगर किसी भी कंडीशन में कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जहाँ पर जो है हाई कोर्ट का जो जजेस है उन पर किसी भी तरह से जो है ब्लेम वगैरह लगाया जाता है, मिसकंडक्ट, इस तरह से जो भी उन पर ब्लेम्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पे प्रोसेस होती है। एंड उसके बाद में ही जो है उन्हें यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट पर से जो है किसी और प्लेसमेंट पे रखा जाता है। एंड यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें किसी भी जगह पे जो है किसी भी स्टेट्स में या किसी भी जगह पे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें लगता है कि अगर जो सारे स्टेट्स में जो है एक जैसे यहाँ पे जो है जजेस नहीं रखे जाते हैं। तो इस तरह से अगर प्रेसिडेंट को लगे कि वर्कलोड कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है तो वर्कलोड को जो है वे ध्यान में रखते हुए उस तरह से आगे जो है एडहॉक जजेस जो होते हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं 2 ईयर्स के बेसिस पे। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो भी वर्क होता है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का वो सारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। लेकिन अगर कोई स्टेट जो है वह ऐसा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पे जो है ऐसा कुछ जो दिखाते हैं कि हमारे जो है हमारे बाकी जो स्टेट की लैंग्वेज है उसमें वर्क होना चाहिए तो उस पर से जो है इस तरह से उनकी लैंग्वेज में भी वर्क हो सकता है जो कि स्टेट लैंग्वेज होती है। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमें हाई कोर्ट के जो क्वालिफ़िकेशन होते हैं जजेस का वह बताया गया है कि उनका क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे हाई कोर्ट का जजेस बनता है तो वह फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि लोअर कोर्ट में जो है उसका 10 ईयर्स का यहाँ पे जो है मिनिमम 10 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशल पोस्ट पर। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे हमें बताया है कि 10 ईयर्स की जो है उसकी
यहाँ पे प्रैक्टिस एडवोकेट की तरह से हाई कोर्ट में होनी चाहिए कि वो 10 ईयर से जो है यहाँ पे एडवोकेट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है और वो भी हाई कोर्ट में। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि वह प्रेसिडेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो है वह जो जजेस है वह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और फेमस लॉ मेकर होना चाहिए और जूरिस्ट होना चाहिए। एंड उनके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हमें यहाँ पे 62 ईयर की एज तक का जो व्यक्ति है वह बन सकता है। एंड 62 ईयर्स की जो एज है वह एज लिमिट रखी गई है। एंड उसके बाद में हमें बताया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस है तो वे जब हाई कोर्ट वे जजेस बनते हैं तो उन्हें जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके सामने जो है यहाँ पे ओथ लेनी होती है, वहाँ की सिक्रेसी जो है वह मेंटेन करनी होती है। एंड वह जो है जो गवर्नर होते हैं वह उन्हें यहाँ पे अपॉइंटेड करते हैं। एंड इस तरह से जो है उनकी यहाँ पे सिग्नेचर जो होती है वह भी की जाती है एंड उनको प्लेस लेनी होती है। नेक्स्ट द जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि हाई कोर्ट के जुरिडिक्शंस, तो द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 जुरिडिक्शंस। तो यहाँ पे हमें बताया कि हाई कोर्ट जो है उसका जो पावर एंड फंक्शंस है उसे यहाँ पे 3 फॉलोइंग जो स्टेप्स बताए गए हैं उसमें जो है यहाँ पे उसमें उसको डिवाइड किया है। ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में यह बताया है कि कोई भी इंसान जो है उन्हें जो फंडामेंटल राइट्स जो मिले हैं इंडियन सिटीजन्स को, तो वे जो है इन फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेंस करे यानी कि उनका उल्लंघन करे, ऐसे किसी केस में हो तो उनको जो है यहाँ पे सज़ा देने की, उनको पनिश करने की जो यहाँ पे पावर है वह जो है हाई कोर्ट के पास होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे कंपनी से रिलेटेड कोई केसेस होते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, एलिमनी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उन केसेस को सॉल्व करने की जो यहाँ पे होती है अथॉरिटी वह भी जो है हाई कोर्ट के पास होती है। एंड उसके बाद में बताया है हमें यहाँ पे कि जैसे कि लैंड रेवेन्यू वगैरह जो होता है। एंड इन द केसेस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी कि जो है कोई कोर्ट का तिरस्कार करता है, ज़मीन का जो मुआवजा वगैरह लिया जाता है, लैंड रेवेन्यू एंड इम्बर्समेंट, लैंड रिफॉर्म्स एंड द रिटर्न्स कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन द हाई कोर्ट। तो इन सब के बारे में जो है यहाँ पे जो भी अथॉरिटी वगैरह होती है यह हाई कोर्ट के पास रहती है। All right petitions challenging the judgment given by the lower court of the civil and the criminal courts can be made in the high courts। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लोअर कोर्ट में जो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वगैरह जो होती है उन सब के बारे में जो है जजमेंट करने की अथॉरिटी जो है यह भी हाई कोर्ट के पास होती है। इन सबको चैलेंज करने की जो अथॉरिटी है जजमेंट करने की वह हाई कोर्ट के पास होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जैसे कि जो चैलेंजिंग प्रोविजंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं यह सब जो अथॉरिटी है यह हाई कोर्ट के पास होती है। नेक्स्ट है एपेलेट जुरिडिक्शंस। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो लोअर कोर्ट है वहाँ पे अगर जो है किसी सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस वगैरह में जो है उन्हें जो यहाँ पे जजमेंट दिया गया है वह जो है सही नहीं लगता तो उस केसेस में जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है वे जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स केसेस वगैरह होते हैं इन सब के बारे में हाई कोर्ट जो है वह यहाँ पे अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट की अपीलेट जुरिडिक्शंस में, जिससे कि उन्हें जो है यहाँ पे सेटिस्फिकेशंस रिजल्ट मिले। एंड उसके बाद में बताया हमें इन केस ऑफ अ सेशन कोर्ट हैज़ इशूड बाय द जजमेंट पनिशिंग द एक्यूज्ड for more than 4 years such then the petitioner can the challenges the जजमेंट इन द हाई कोर्ट। अगर जैसे किसी भी व्यक्ति को जो है उसके गुनाह के लिए जो है 4 साल से ज़्यादा की जो है उसे पनिशमेंट दी गई है, ऐसा कुछ जजमेंट दिया गया है लोअर कोर्ट में, तो उसके बदले में जो है यहाँ पे वे हाई कोर्ट में जो है इसके लिए अपील कर सकते हैं। एंड उसके बाद में हमें बताया है कि इफ़ एनी accused is given the capital punishment by a session court in a case of murder for which is less severe punishment is issued by the lower court, then in such condition the judgment can be challenged in the हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लोअर कोर्ट ने जो है अगर किसी भी इंसान को जो है किसी के मर्डर के केस में जो है यहाँ पे किसी के मर्डर के केस में जो है उन्हें अगर कोई पनिशमेंट किया है तो और अगर वह व्यक्ति को सही नहीं लगता तो वह जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय जो कि जो एपेलेट जुरिडिक्शन है वहाँ पे वे जो है यहाँ पे वे कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अपील की जाती है। और यहाँ पे हमें बताया कि ट्रिब्यूनल्स के अगर कुछ जजमेंट जो है यहाँ पे लोअर कोर्ट में दिए जाते हैं तो इस तरह से यहाँ पे अगर जो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसे इसको लेकर जो है सेटिस्फिकेशन नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है, तो वह जो है हाई कोर्ट में यहाँ पे अपील
कर सकता है। एंड यहाँ पे एक हमें बताया गया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, किसी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो वह जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में हम यहाँ पे अपील कर सकते हैं। एंड उसके बाद में हमें बताया है एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शंस। तो यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शंस में यह बताया है कि ईच हाई कोर्ट जो यानी कि हर हाई कोर्ट को जो है अपने अंडर में जो भी है, जैसे कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो है उनके स्टेट्स के, उनके रीजन्स के, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो उस पर जो है सुपरवाइज करने का जो वर्क है वह जो है यहाँ पे हाई कोर्ट का होता है और उसकी यह अथॉरिटी एंड पावर होता है। एंड उसके बाद में बताया कि इफ़ द हाई कोर्ट फील्स it is necessary then it can case papers from the subordinate court and then the carry to the case proceeding। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अगर किसी भी केस में अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो केसेस चल रहा है उनके रिलेटेड अगर कोई भी उनको डाउट होता है हाई कोर्ट को, तो वे जो है उससे रिलेटेड जो कागज़ वगैरह होते हैं वे पेपर्स वगैरह मंगवाते हैं एंड केस की जो प्रोसेसिंग है वे आगे चलाते हैं। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया है कि अगर द कोर्ट कैन फ्रेम द जनरल लॉज टू कंट्रोल द प्रोसीजर एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स अंडर इट्स पावर। तो यहाँ पे मतलब हमें बताया है कि हाई कोर्ट के अंडर में जो भी यहाँ पे केस, जो भी कोर्ट्स वगैरह है उन पर जो है उनके प्रोसीजर क्या है, उनके फंक्शनिंग्स क्या है, किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना है, वहाँ पे जो है फ्रेम जनरल क्या है, किस लॉज बनाना वगैरह जो है उससे रिलेटेड जो वर्क है वह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शंस में होता है। The High Court can decide the criteria and the tabular form of the various types of the fees। तो यहाँ पे हमें बताया कि हाई कोर्ट जो है यह जो है यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया जो है वहाँ पे टेबुलर फॉर्म्स जो है वह, और उसके बाद में वहाँ के फीस वगैरह क्या होगा, इस सब के बारे में जो डिसाइड है वह हाई कोर्ट करता है। एंड उसके बाद में बताया है ऑल दिस प्रोविजन शुड बी अकॉर्ड एंड द हार्मोनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। द हाई कोर्ट कैन guide and direct the subordinate courts in the matter of the maintaining the records and the entries। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्क वगैरह होता है वह जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है वह जो है उसको इंक्लूड किया गया होता है। एंड उसके बाद में बताया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह में जो वर्क्स होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है उन पर जो है यहाँ पे उन पर ध्यान रखना, उनके देख रेख करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें डायरेक्ट करना, एंड जो है उनका जो यहाँ पे मैटर्स वगैरह होता है उन्हें मेंटेन, उनका जो रिकॉर्ड्स है वह मेंटेन करना, उनके एंट्रीज जो है वह मेंटेन करना, एंड सारे रिकॉर्ड्स जो है अपने पास रखने का जो वर्क है यह हाई कोर्ट का होता है। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द प्लेस एज द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो है यह भी जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है प्लेस रखता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को जो है यहाँ पे देखा जाता है और उसे ध्यान में रखकर जो है वर्क किया जाता है। द हाई कोर्ट्स पब्लिश इट्स जजमेंट्स डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। दिस जजमेंट्स एंड डिसीजंस आर द बाइंडिंग एंड द फाइनल फॉर दे कैन यूज दिस कोर्ट्स डिसीजंस एंड द जजमेंट्स as reference while the taking decisions on the various cases in future. The lawyers used to the published judgments and decision as the citizens, and while the pleading their cases the court has to power the punish for the contempt of the court। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रखा जाता है इसके बेसिस पे जो है हाई कोर्ट इन्हें जो है जजमेंट करती है, इन पर डिसीजन लेती है, एंड जो है ऑर्गेनाइज्ड जो फॉर्म है उसमें डिसीजन वगैरह लेती है, एंड प्लस उन्हें जो है पब्लिश वगैरह करवाते हैं जिससे कि लोगों के लिए जो है यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स बने, जिससे कि जो है जजेस वगैरह जो है उन्हें यहाँ पे यह एक गाइड्स की तरह गाइडलाइंस प्रोवाइड हो जाती है। एंड फ्यूचर में जो है यहाँ पे किसी भी लॉयर जो है वह इस पब्लिशमेंट को देखकर जो है आगे जो है यहाँ पे डिसीजंस वगैरह जो है ले सकते हैं। एंड अगर किसी ने जो है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी कि कोर्ट का तिरस्कार किया है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे कोर्ट के पास यह जो है पावर रहता है कि उसे पनिश कर सके। द हाई कोर्ट ऑफ द गुजरात इज़ लोकेटेड ऑन द सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद। तो यहाँ पे हमें बताया कि अहमदाबाद की गांधीनगर जो है गांधीनगर में यहाँ पे जो है गुजरात का हाई कोर्ट आया हुआ है।